जहां हुआ था शिव पार्वती का विवाह और जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने निभाया था मां पार्वती के भाई का कर्तव्य और ब्रह्मा जी ने निभाया था आचार्य का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में, जो कि केदार घाटी में स्थित भगवान विष्णु का वामन अवतार वाला सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ की केदार घाटी में स्थित एक गाँव का नाम है त्रियुगी नारायण। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं एक यूनिक कहानी लेके आ गया हूँ, तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ऐसी ही धार्मिक कहानियां लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो ही लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण केदार घाटी में स्थित श्री विष्णु के अवतार वामन का एक प्राचीन मंदिर है। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भ्राता का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। इस मंदिर की एक विशेषता अखंड ज्योति है, जो मंदिर के सामने जलती है। माना जाता है कि लौ दिव्य विवाह के समय से जलती है, जो आज भी त्रियुगी नारायण मंदिर में विद्यमान है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है। आने वाले यात्री इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं और मानते हैं कि यह उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी। त्रियुगी नारायण मंदिर के पुजारी रविग्राम नामक गांव के जमलोकी ब्राह्मण हैं, जो इस हवन कुंड की अग्नि धूनी को लगातार जगाए रख रहे हैं और वहां भगवान की पूजा, भोग, स्नान सब कुछ जमलोकी ब्राह्मण ही कर रहे हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन अवतार को समर्पित है। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के अहाते में सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ है। यहीं से पास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं। सरोवरों के नाम रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मकुंड व सरस्वती कुंड हैं। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन, ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संभवतः 18,415 साल पूर्व इस मंदिर में त्रेता युग में हुआ था। उत्तराखंड सरकार जलती हुई जोत की कार्बन डेटिंग निकाले तो असली वर्ष पता लग सकता है। त्रेता युग आज से 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था, इसलिए ये तीर्थ स्थल किसी भी रूप में 17,900 वर्ष से पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्म स्थल कोई नहीं है। व्युत्पत्ति। त्रियुगी नारायण शब्द 3 शब्दों त्रि से बना है, जिसका अर्थ है 3। युगी काल का प्रतीक है। युग और नारायण विष्णु का दूसरा नाम है। हिंदू दर्शन में युग 4 युगों के चक्र के भीतर एक युग या युग का नाम है। 4 युग सत्य युग 1728 000 मानव वर्ष, त्रेता युग 1296 000 वर्ष, द्वापर युग 864 000 वर्ष और अंत में कलियुग 432 000 वर्ष हैं, जो वर्तमान युग है। अखंड धूनी मंदिर नाम भी शाश्वत ज्योति कथा से उत्पन्न हुआ है। अखंड का अर्थ है सदा और धूनी का अर्थ है ज्योति। किंवदंती। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमावत या हिमवान की बेटी थी। हिमालय की पहचान। वह सती का पुनर्जन्म था, जो शिव की पहली पत्नी थी, जिनके पिता ने शिव का अपमान किया था। पार्वती ने शुरू में अपनी सुंदरता से शिव को लुभाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में उसने गौरी कुंड में कठोर तपस्या करके शिव को जीत लिया, जो कि त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर 3.1 मील दूर है। त्रिगुणालय मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री गौरी कुंड मंदिर भी जाते हैं, जो पार्वती को समर्पित है, जो केदारनाथ मंदिर के लिए ट्रैक का आधार शिविर है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव ने गुप्तकाशी में पार्वती को प्रस्ताव दिया था, इससे पहले कि वे मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर स्थित छोटे से त्रियुगी नारायण गांव में शादी कर लें। माना जाता है कि त्रियुगी नारायण को हिमावत की राजधानी माना जाता है। ये शिव और पार्वती की दिव्य शादी के दौरान का स्थल था। सत्ययुग। पवित्र अग्नि की उपस्थिति में देखा है कि अभी भी मंदिर के सामने एक सदा जलता हवन कुंड या अग्नि कुंड, एक 4 कोनों चिमनी जमीन पर। विष्णु ने शादी को औपचारिक रूप दिया और समारोह में पार्वती के भाई के रूप में काम किया, जबकि निर्माता देवता ब्रह्मा ने शादी के पुजारी के रूप में काम किया, जो उस समय के सभी ऋषियों द्वारा देखा गया था। मंदिर के सामने शादी का सही स्थान ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर से चिन्हित है। इस स्थान की महानता को पुराणों में भी दर्ज किया गया है। एक तीर्थस्थल के लिए विशिष्ट शास्त्र।
शास्त्र के अनुसार इस मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री जलती हुई आग से राख को पवित्र मानते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं। माना जाता है कि विवाह समारोह से पहले देवताओं ने 4 कुंड या छोटे तालाबों में स्नान किया है, जैसे कि रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड और ब्रह्मा कुंड। तीनों कुंडों में प्रवाह सरस्वती कुंड से है, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इन कुंडों के पानी को बांझपन का इलाज माना जाता है। हवन कुंड की राख से हर दुख दर्द दूर होता है। संरचना त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ के मंदिर की स्थापत्य शैली से मिलता जुलता है और इसलिए भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। वर्तमान मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। आदि शंकराचार्य को उत्तराखंड क्षेत्र में कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु नारायण की 2 फुट की प्रतिमा है। साथ में धन की देवी लक्ष्मी और संगीत और ज्ञान सिखाने की देवी सरस्वती हैं। मंदिर के सामने अनंत ज्योत वाला हवन कुंड शिव और पार्वती के विवाह का गवाह है। भक्त ज्योति में लकड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं और आशीर्वाद के रूप में राख एकत्र करते हैं। ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर मंदिर के सामने दिव्य विवाह का सटीक स्थान माना जाता है। सरस्वती गंगा नामक एक जलधारा मंदिर के प्रांगण में उत्पन्न होती है। यह आसपास के सभी पवित्र तालाबों को भरती है। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड के तालाबों पवित्र कुंड के पास स्थित धब्बे होते हैं। पीने के लिए और भेंट पे पदार्थों के लिए सरस्वती के लिए, सफाई के लिए विष्णु, ब्रह्मा नहाने के लिए है। भूगोल त्रियुगी नारायण गांव सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर 3.1 मील की ऊंचाई पर 1980 मीटर 6500 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। भौगोलिक पट्टी सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर 3.1 मील की दूरी पर है, जो 24,200 मीटर 200 फीट की औसत ऊंचाई वाले त्रियुगी नारायण और तोशी गांवों के बीच 14 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो उगने के लिए अनुकूल कृषि अनुकूल परिस्थितियां हैं। बागवानी की फसलें जैसे सेब, अन्य फल और फूल। 3 सर्दियों के महीनों के दौरान क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ रहता है। कैसे पहुँचें? त्रियुगी नारायण गांव जहां मंदिर स्थित है, सोनप्रयाग से मंदिर तक 12 किलोमीटर 7.5 मील दूर है। कुछ ट्रैक रूट भी मौजूद हैं, जैसे गोटूर केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग के माध्यम से 5 किलोमीटर 3.1 मील के छोटे ट्रैक, जो घने वन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, मंदिर तक पहुंचने के लिए शामिल है। केदारनाथ से, जो इस मंदिर के दक्षिण में है, कुल ट्रैकिंग की दूरी लगभग 25 किलोमीटर 16 मील है। भूतपुर सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर 7.5 मील दूर है, जो हरिद्वार और गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के अन्य महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों के साथ सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून है। त्रियुगी नारायण से 244 किलोमीटर 152 मील, लेकिन दिल्ली से यात्रा शुरू करना बेहतर है। साइट से 261 किलोमीटर 162 मील दूर ऋषिकेश निकटतम रेलवे स्टेशन है। त्रियुगी नारायण मंदिर में ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। मसूरी से एक लोकप्रिय ट्रैकिंग या भ्रमण मार्ग है। मसूरी से जाने वाला ट्रैक मार्ग, जिसमें 17 दिन की ट्रैकिंग शामिल है, उस क्रम में टिहरी, माला सड़क बिंदु बेला, बूढ़े केदार, गुट्टू पनवाली कांता, त्रियुगी नारायण और केदारनाथ से गुजरती है। इसके अलावा ट्रैकिंग मार्ग पर्यटन विभाग से उत्तराखंड सरकार पर्यटन को प्रोत्साहित करने की पहचान की और 6 प्रमुख सर्किट, जिसमें शामिल है, विकसित की है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ सर्किट, रुद्रप्रयाग पर मंदिरों को कवतुंगनाथ, ऊखीमठ, मध्य महेश्वर, गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण और केदारनाथ मंदाकिनी नदी घाटी के साथ। इस सर्किट में कुल 6-9 किलोमीटर 43 मील की यात्रा शामिल है, जो कि सड़क यात्रा में शामिल है। तो दोस्तों, ये है एक यूनिक कहानी जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों में वर्णित है, और ऐसी ही और उत्तराखंड के धामों की कहानी सुनने के लिए आज ही मेरे चैनल से जुड़े और अपना प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और नई धार्मिक स्थल और कहानी का वर्णन कर सकूं। जय विष्णु देवाय नमः। धन्यवाद।